वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल एक एनिमेशन के माध्यम से दिखाया था कि बूस्ट रेगुलेटर कैसे काम करता है। इनपुट पे जब हम उसको 5 वोल्ट या 12 वोल्ट देते हैं तो आउटपुट में हाई वोल्ट कैसे बनती है, तो वो एनिमेशन के माध्यम से समझाया था। लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकली आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि इन कंपोनेंट को मिला के हम बूस्ट रेगुलेटर या कन्वर्टर कैसे बना सकते हैं। तो आप देखेंगे मैंने प्लास्टिक का एक पैड ले रखा है जिसमें मैं इन सभी सामानों को फिट करूँगा। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पुश पुल स्विच लिया है और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसकी जो वायरिंग है मैंने कटिंग पहले से ही करके रख ली है वायरिंग की, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और यहाँ पे मुझे एक कैपेसिटर की ज़रूरत है जो कि मेरे पास यहाँ पे 100 वोल्ट और 47 एमएफडी का है। और यहाँ पे एक मैंने बूस्ट कॉइल ली है और देख सकते हैं बूस्ट कॉइल है। और यहाँ पे एक मैंने सेमीकंडक्टर डायोड आप लिया है और अब मैं इनको यहाँ पे लगाऊंगा। और यहाँ पे मैं ग्लू की मदद से इनको फिक्स करने वाला हूँ। तो सब वो लगा दिया है और ये मेरी कॉइल है, इंडक्टर कॉइल, और इस कॉइल को मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे मेरी कॉइल चिपक गई। इसके बाद में जो कैपेसिटर है मेरा, इसको भी ग्लू की मदद से यहाँ पे सील करूँगा ताकि ये सब चीज़ें आपके सामने हों और आप इनको देख पाएँ। और इस तरीके के प्रोजेक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी मैं कैपेसिटर को भी इसमें लगा देता हूं और आप देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर भी मैंने फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे मैं एक डायोड लूँगा जो कैपेसिटर के पॉजिटिव में और एक कॉइल में लगेगी। तो मैं थोड़ा सा देखूँगा अगर ये पास आ सकते हैं या हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉइल का जो हमारा एक सिरा है उसको मैं जोड़ूँगा कैपेसिटर के पॉजिटिव से और इस सेमीकंडक्टर डायोड की मदद से। और यहाँ पे मैं सोल्डरिंग करूँगा। अरे गुरुजी क्या जला रहे हो? तो यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर लूँगा और जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है इसका जो कैथोड है उसको मैं इस डायोड के पॉजिटिव सिरे पे सोल्ड करूँगा और जो इसका एनोड है वो कॉइल के दूसरे सिरे पे मैं सोल्ड करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डायोड सोल्ड हो गया है कैपेसिटर में, यानी कि एक डायोड का जो एनोड ये पोल है और कैथोड ये है। कैथोड कैपेसिटर के पॉजिटिव में लगा है और एक वायर का टुकड़ा लेके मैं यहाँ पे मैंने आउटपुट के पोल बनाए हैं, इनको मैं सोल्ड कर देता हूँ। देख सकते हैं कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है वो मैं यहाँ पे सोल्ड कर देता हूँ ताकि मेरे को मल्टीमीटर को यहाँ पे रखने में आसानी हो। और यहाँ पे मैं एक ब्लैक वायर ले लेता हूँ जो मेरी आउटपुट रहेगी और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको। और यही वायर मेरी कैपेसिटर में भी जाएगी नेगेटिव के लिए। मैं यहाँ पे से थोड़ा सा इसको छील लेता हूँ और इसको मैं सोल्ड कर दूंगा यहाँ पे। और इस तरीके से आप इनको खुद भी बना सकते हैं। जब आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो आप इस तरह के काम खुद भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके बाद ये वायर यहाँ से कट कर देता हूँ नेगेटिव के लिए। और ये मेरा नेगेटिव का मैं नेगेटिव में सोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं मल्टीमीटर को यहीं पे रख के चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेगेटिव का ट्रैक तो कंप्लीट हो गया और ये कैपेसिटर के नेगेटिव से होते हुए आउटपुट में आ गया। यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं आप। और सोल्डरिंग थोड़ी सी अच्छी कर देंगे। यहाँ पे मैंने कॉइल पे लगा दिया है। कॉइल का जो एक सिरा है ये मैंने यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ। कॉइल का सिरा मैंने यहाँ पे लगा दिया, यानी कि इनपुट वोल्टेज के लिए। अब मैंने एक वायर लेनी है जो कि स्विच पे लगानी है और देखेंगे यहाँ पे स्विच के पे मैं सोल्ड करूँगा जो ऑन ऑफ करेगा हमारे ट्रिगर को। ये रहा। और इसके बाद ये इस होल से निकालने के बाद मैं डायोड के और जो हमारा एनोड पोल है कॉइल पे टच है उन पे मैं सोल्ड कर दूँगा। और एक वायर जो नेगेटिव की है वो मैं यहाँ से इसको भी दे दूँगा, यानी कि जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है वो इसके पास भी जाएगा। तो देखेंगे अब मेरी वायरिंग तो कंप्लीट हो गई है। तो एक जो हमारा स्विच का जो ग्राउंड होगा मैं भी आपको समझा दूंगा इसके बारे में।
और आप देखेंगे नेगेटिव जो हमारा स्विच का है ऑन ऑफ, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे मैंने देनी है। और अब देखेंगे ये हमारा बूस्ट रेगुलेटर की तरह काम करेगा। और इसको हम यहाँ पे नेगेटिव पे दे देते हैं। तो आप देखेंगे हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक जो हमारी मेन लाइन है, यानी कि जो हम इनपुट वोल्ट देंगे वो कॉइल पे लगेगी, और जो दूसरा जो नेगेटिव वाला पोल है हमारा वो डायरेक्ट कैपेसिटर में जाएगा और कैपेसिटर से होते वो आउटपुट में आ जाएगा। और आप देखेंगे जो नेगेटिव वाली पोल है वो हमारे स्विच में भी जाएगी, और दूसरा वाला पोल हमारे, यानी कि अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं तो आप देखेंगे कॉइल, पहली जो हमारी जो पॉजिटिव पोल है वो कॉइल पे चले गई, और दूसरी जो नेगेटिव पोल है वो इस स्विच में जाने के बाद कॉइल के दूसरे छोर पे लग गई। इसका मतलब है जब मैं बटन को प्रेस करूंगा तो इस कॉइल को पॉजिटिव नेगेटिव की पोलैरिटी मिलेगी, और जब मैं बटन को ऑफ कर दूंगा यानी कि छोड़ दूंगा तो इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और जो मैग्नेटिक एनर्जी इस कॉइल में स्टोर हुई है वो इस डायोड के माध्यम से फॉरवर्ड बायस होके बूस्ट होके इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी, और ये रिवर्स भी नहीं जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो बूस्ट रेगुलेटर को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अब हम इसको चेक करते हैं यहाँ पे। और मैं अपनी सप्लाई मशीन से, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट दिया है सप्लाई मशीन से, और सप्लाई मशीन से देने के बाद मैं इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से टच कराऊंगा। तो आप देखेंगे ये ऑफ मोड में भी, यानी कि जब भी मैं स्विच को ऑन ऑफ नहीं करूँगा तभी मेरे आउटपुट पे सेम 5 वोल्ट मुझे मिलेगी। तो अब देखेंगे हम इसके इनपुट पे सबसे पहले वोल्ट चेक करेंगे, तो इनपुट पे मुझे 5.56 वोल्ट मिल रहा है, और आउटपुट में चेक करूँगा तो यहाँ पे मुझे लगभग उतना ही वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, और अब मैं इसकी स्विचिंग करूँगा ऑन ऑफ बटन दबा के, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी वोल्टेज जो है बूस्ट होगी। देखेंगे यहाँ पे मेरा अभी नॉर्मल है, यानी कि जो इनपुट पे दिया है वही आउटपुट पे। अब मैं इसकी स्विचिंग करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे 10 वोल्ट हो गया है मेरा, और जैसे जैसे मैं इसको स्विच को पुल करूँगा जल्दी जल्दी तो वोल्टेज मेरी इंक्रीज़ हो रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 वोल्ट से ये 12 वोल्ट क्रॉस कर रहा है, और आप देखेंगे जितनी जल्दी जल्दी मैं इसको करूँगा उतनी ही मेरी वोल्ट बूस्ट होती जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये 12 वोल्ट से 13 वोल्ट की तरफ चला गया है, और जबकि इनपुट पे मेरा 5 वोल्ट के आसपास है। तो देखेंगे यहाँ पे 13 वोल्ट डीसी में जनरेट हो गया है मेरा, और ये 13 वोल्ट भी मेरा क्रॉस करेगा, क्योंकि हम हाथ से इतनी जल्दी इसकी स्विचिंग नहीं कर सकते। तो ये वोल्ट नॉर्मली 14-15 तक ही जा पाएगा, और अगर ये बहुत तेज़ी नैनो सेकंड के हिसाब से स्विचिंग होती, पीडब्ल्यू में होती, तो ये वोल्ट अभी तक 70-80 वोल्ट तक चले जाती। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 15 वोल्ट तक आ गया है, और जबकि मैं डायोड के इस पोल पे देखूंगा तो मुझे सिर्फ 5 वोल्ट मिल रहा है, और डायोड के इस छोर पे आप देखेंगे यहाँ पे 15 वोल्ट मुझे मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी थी वो अब कैपेसिटर में स्टोर हो गई है, और आप देखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट मुझे 15 वोल्ट मिल रहा है। और मैं अभी इसको और भी ऑन ऑफ करके देखता हूँ कि देखूँगा कि क्या मेरी वोल्टेज और इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 15 वोल्ट मिल रहा है, और मैं इसको अभी पुश पुल और करता हूँ जल्दी जल्दी कि देखूँगा कि क्या मेरी वोल्ट और बूस्ट होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 16 वोल्ट के करीब पहुँच गई है। तो इस तरीके से आप बूस्ट रेगुलेटर अपने लिए बना सकते हैं। देखें यहाँ 17 वोल्ट पहुँच रही है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो स्टोर हो रही है हमारे। देख सकते हैं 17 वोल्ट हमें मिल गई है, देख सकते हैं 17 वोल्ट। और अगर मैं इसके इनपुट पे दिखाऊं, यानी कि कॉइल जो मेरी इनपुट पे आ रही है वो 5 वोल्ट है, और कैपेसिटर के कैथोड पे देख सकते हैं 16 वोल्ट 17 वोल्ट के आसपास मुझे कांस्टेंट मिल रहा है। तो इस तरीके से आप बूस्ट रेगुलेटर कुछ कंपोनेंट की मदद से बना सकते हैं, लेकिन ये आप तभी बना सकते हैं जब आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्लियर हो और आपको कंपोनेंट की टेस्टिंग से लेके उनकी वर्किंग अच्छे से पता हो। तो आप खुद भी इस तरीके का सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो बिगनर स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू, धन्यवाद।